हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2। और इसके पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करा दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप क्लास 10 मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के इसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 के बारे में। और प्रश्न संख्या 3 दिया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पे हमें ऐसी दो संख्या बताना है कि जिनका योग तो 27 हो लेकिन गुणनफल आपका 182 हो। तो चलिए हम लोग इसे हल करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था कि ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले हमने बताया था कल आप लोगों को कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, माना पहली संख्या x है, पहली जो संख्या है तो वो x है। ठीक, तो पहली हमारी संख्या x है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या देख लेते हैं। तो दूसरी संख्या जो है आपकी हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि दो संख्याएं हैं और दोनों का योग जो है हमारा वो कितना है, वो 27 है। तो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। प्रश्न में बोलता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है 182। ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। तो ये पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस x है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा कि x गुणे 27 माइनस x और बराबर में क्या हो जाएगा 182। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस x का जो है गुणा कर देंगे इस ब्रैकेट में। तो x का 27 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 27x और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में हम 182 ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे द्विघात समीकरण के मानक रूप में लिखेंगे। इसके लिए हमको 182 को जो है दूसरी साइड में लाना होगा आगे की तरफ। तो मानक रूप में लिखते वक्त हम ध्यान देते हैं कि जो सबसे बड़ी घात है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर ये लिखेंगे 27x को। 182 को हम लोग आगे की तरफ जब लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा आपका और बराबर में 0 लिखा जाएगा। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा और बराबर में प्लस में 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ इसका करेंगे गुणनखंड। ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पे तो 182 आए, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस है तो उनको जोड़ने पे माइनस 27 आए। तो प्यारे बच्चों, वो जो संख्या होगी हमारी वो हो जाएगी -14 और गुणे -13। -14 का -13 में गुणा करेंगे तो बहुत ही आराम से आपका 182 आ जाएगा। और फिर हम लोग जब -14 और -13 को जोड़ेंगे तो ये हमारा -27 प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं इसका। तो इसको 27 को हम लोग इस रूप में लिखेंगे, -14x और -13x प्लस 182 और बराबर में 0। इसके बाद जो है यहाँ से हम लोग x कॉमन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर था, इसमें से x कॉमन हो गया तो यहाँ पे अभी हमारा x बच जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था। उसके बाद ये जो कॉमन होता है वो इसमें से भी निकाला जाता है और इसमें से भी, इसमें x ही था उसको हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास 14 बचा, यानी कि 14 बचा। ठीक इसी तरह से इसमें और इसमें जो है 13 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से 13 निकल गया, x बचा और इसमें से जब 13 निकालेंगे तो 13 से इसमें भाग दे देंगे हम लोग 182 में, तो हमारे पास बचेगा 14 भागफल आएगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है तो ये देखिए x -14 ये फिर दो बार है तो फिर एक बार हम लोग इसे कॉमन कर लेंगे और ये हमारा x -13 इस तरह से जो है प्राप्त हो जाएगा। अब एक बार हम लोग x -14 के बराबर में 0 रखेंगे तो x का जो मान होगा वो 14 हो जाएगा और फिर x -13 के बराबर में जब 0 रखेंगे तो x का जो मान होगा वो बच्चों 13 हो जाएगा। तो इस तरह से वो जो संख्याएं होंगी
तो हमारी पहली जो संख्या हो गई वो क्या हो गई, 13 हो गई, और दूसरी संख्या 14 हो गई। पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हल प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी कि ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग जो है आपका 365 है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 हैं। ठीक, ये हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे x हो गया, x+1 है, x+2 है, x+3 है। इस तरह से ये सभी के सभी जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए। तो हम कोई भी हमको दो लेना था, हमने दो ले लिया, x और x+1। प्रश्न में दिया गया है प्रश्नानुसार कि दोनों के वर्ग का जो योग है, मतलब x का वर्ग, पहले क्रमागत पूर्णांक का वर्ग और दूसरे क्रमागत पूर्णांक का वर्ग, ये आपका दिया है 365। तो हमें दोनों क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो ये तो हमारा x² रहेगा ही। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि a+b का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, और ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर देंगे, और ये हमारा होता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक, तो x+1 का स्क्वायर मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 गुणे x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि 365 को जो है आगे की साइड में ला लेंगे यहाँ पे। तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 0 बचेगा। तो ये x² हो गया, प्लस ये भी x² हो गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 एकम 2 हो गया, और x में गुणा करेंगे तो 2x हो गया, माइनस 365 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसके बाद जो है देखिए x और x² में x² को जोड़ेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस में 2x हो गया, और 365 में से 1 हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा -364 की। माइनस इसलिए लगाया जा रहा है कि क्योंकि 1 और 365 में 365 बड़ा है, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसलिए माइनस उतारा जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अब इसका गुणनखंड करना है, उससे पहले हम लोग इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, पूरे में से 2 कॉमन होता है, तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे जो है आपका 182 बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा x² + x - 182 के बराबर में 0 प्राप्त होगा। 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे, और हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पे -182 आए और जोड़ने पे +1 आए। ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, 1 x है, तो 1 x आए। तो बच्चों वो हमारी जो संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 14 गुणे -13। ठीक है ना, 14 का -13 में गुणा करेंगे तो -182 प्राप्त होगा, और 14 में जब हम लोग -13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा, और 14 में से 13 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं +14x और -13x। ठीक, और ये -182 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों में से जो है x कॉमन हो जाएगा, यहाँ दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x + 14 बचेगा, और यहाँ पे इन दोनों में से जो है -13 कॉमन हो जाएगा, तो x + 14 जो है इस ब्रैकेट में भी आ जाएगा। ये x + 14 ये देखिए 2 ब्रैकेट में है, तो इसे फिर यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और इस तरह से ये हमें जो है प्राप्त होता है। तो ये जो x + 14 को जब हम लोग 0 के बराबर रखते हैं तो x का जो मान होता है वो प्राप्त होता है -14, और फिर x - 13 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का जो मान है वो प्राप्त होता है 13। तो बच्चों हमने क्वेश्चन में पहले ही देखिए लिखा है माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक,
तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक को ही लेना है, तो इसका मतलब है कि इसको हम लेंगे नहीं, -14 को, हम इस 13 वाले को ही लेंगे क्योंकि यही प्लस में है। तो हमारा जो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 13 हो जाएगा, ठीक। और दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा, वो बच्चों हो जाएगा आपका x + 1 है, यानी कि 13 + 1 हो जाएगा और आपका प्राप्त होगा 14। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हल था। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कोण 13 सेमी कम हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है 7 सेमी कम है और कोण जो है 13 सेमी के, और ऊंचाई किससे कम है, आधार से 7 सेमी कम है, और यदि कोण 13 सेमी का हो, यानी कि कोण को दे दिया है, ठीक है ना, कोण दे दिया है, अन्य दो भुजा हमको बताना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x है, ठीक। तो यहाँ हम दोनों मान सकते हैं, ऊंचाई को भी आप x मान सकते हैं और या तो आधार को मान सकते हैं, दोनों से लगा सकते हैं। तो अगर हमने ऊंचाई को x मान लिया है तो समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा, समकोण त्रिभुज का आधार ये आपका हो जाएगा x + 7 सेमी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो यदि त्रिभुज की ऊंचाई को हमने x मान लिया है तो भाई उसका आधार x + 7 हो जाएगा, 7 ज़्यादा होगा उससे, ठीक। इसके बाद जो है कोण दिया है, त्रिभुज का जो कोण दिया है वो क्या है, त्रिभुज का कोण दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय होता है समकोण त्रिभुज के लिए, और ये होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो होता है वो बराबर होता है कोण के वर्ग के, ठीक है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जो होता है वो आपके कोण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने लंब जो है x ले रखा है तो x का वर्ग हो जाएगा, और आधार हम x + 7 लिए हैं तो x + 7 का वर्ग हो जाएगा, और कोण का जो मान है वो 13 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये x² हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 7, और 13 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 प्राप्त होगा, ठीक। तो ये x² प्लस x², 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये 2 × 14x हो जाएगा, और 169 को भी हम लोग आगे की तरफ करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -169 और बराबर में 0 प्राप्त होगा, ठीक। x² को जोड़ेंगे तो 2x² होगा प्लस 14x हो जाएगा। 169 में से 49 घट जाएगा, देखिए प्लस में माइनस में इसलिए घट जाएगा, और ये बड़ी संख्या 169 है तो इस पर माइनस का चिन्ह, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 169 में से 49 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 120, बराबर में हम 0 रखेंगे, ठीक। अब इसका गुणनखंड करना है, उससे पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं हर जगह से, तो ये x² हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2 को जब हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे तो ये 0 से इसका भाग हो जाएगा, मतलब ये इसे 0 में भाग दे देंगे, 0 हो जाएगा। तो x² प्लस 7x माइनस 60 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे जिनका गुणा करने पे -60 है और उनको घटाने पे 7 आए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया ना, तो माइनस का जब यहाँ पे चिन्ह आ जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको घटाने पे संख्या जो है ढूंढनी है। तो ऐसी 2 संख्याएं आपको ढूंढना है जो गुणा करने पे 60 आ जाए और घटाने पे +7 आए, ठीक। तो ये हमारी जो संख्या होगी वो क्या होगी बच्चों, वो हो जाएगा 12 और गुणे -5 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो क्योंकि 12 में इसे गुणा करेंगे तो -8 प्राप्त होगा, और 12 में जब हम लोग इसको मतलब -5 लिखेंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे अगर हम जोड़ना लिखते हैं तब भी उसके बाद भी यहाँ पे घटाना ही होगा। यहाँ पे 12 में से 5 घट जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 12x माइनस 5x। ठीक, और -60 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा 12 और 5 होगा, गुणा करने पे 60 आएगा, घटाने पे इनको 7 आएगा। ठीक, इसके बाद x², यहाँ से देखिए, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो ये बनेगा x प्लस 12, और यहाँ से -5 कॉमन हो जाएगा तो फिर x प्लस 12 हो जाएगा, और बराबर में 0 प्राप्त होगा। तो ये देखिए x प्लस 12 दोनों जगह पे है, तो यहाँ से x प्लस 12 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 5 और बराबर में 0। तो एक बार हम लोग x प्लस 12 के बराबर 0 रखेंगे तो x का जो मान होगा वो -12 हो जाएगा, और एक बार हम लोग x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो x का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी इधर जाएगा तो प्लस में 5 होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि त्रिभुज के ये भुजाएं हैं, तो त्रिभुज की भुजा माइनस में होगी नहीं, तो इसलिए इस वाले को नहीं लेंगे हम लोग, इसी को लेंगे। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो कि हमने x माना था बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज का जो आधार है, समकोण त्रिभुज का आधार, और ये आधार जो था आपका वो था x प्लस 7, यानी कि 5 प्लस 7 लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो गया। तो बच्चों इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब कोई कुटीर उद्योग है और एक दिन में जो है कुछ बर्तन बना रहा है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। मतलब किसी विशेष दिन यह पाया जाता है कि एक बर्तन बनाने का जो खर्च आता है वो खर्च होता है उस दिन जितना बर्तन बनाया गया है उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक प्राप्त होता है। यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत 90 थी, यानी कि पूरे दिन का अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल निर्माण लागत 90 प्राप्त होती है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की जो है लागत बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक, यानी किसी विशेष दिन जो है x बर्तन निर्माण किए गए हैं। आगे कहते हैं कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, ये निर्माण लागत है उस दिन जितने बर्तन बनाए गए हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक प्राप्त होती है। ठीक, इतनी निर्माण लागत है। तो यहां पे बोला गया कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत और ये आपका है 90 रुपया। ठीक, तो एक दिन अगर x बर्तन बनाए गए हैं और एक बर्तन के निर्माण में इतना खर्च होगा तो दोनों का गुणा करेंगे तो वो 90 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि हम ऐसे लिखेंगे x गुणे 2x प्लस 3 बराबर 90। अब हम क्या करेंगे कि x का 2x में गुणा कर देंगे तो 2x² हो जाएगा, x का 3 में गुणा हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 90 को इस साइड में लाते हैं तो -90 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसका फिर हमको गुणनखंड करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ यदि आगे अंक है तो उस अंक का पीछे हम 90 से गुणा कर दें तो 90 दूनी 180 हो गया। यानी ऐसी संख्या ढूंढना है जिनका गुणा करने पे 180 है लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, तो घटाने पे जो है हमारा 3 आता हो। ठीक है ना, +3 आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या इसमें ढूंढना है जिनका गुणा कर देने पे -180 आए और घटाने पे क्या है, +3 आए। तो बच्चों वो जो हमारी संख्याएं होंगी वो आपकी हो जाएंगी 15x
माइनस 12x। 15 में से 12 घटाएंगे 3 होगा और 15 में 12 का गुणा कर देंगे तो आप 90 जो है प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में देखते हैं कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन है सिर्फ x कॉमन है, ये ऐसे ही लिख देंगे 2x प्लस 15 लिख देंगे, ठीक। फिर माइनस माइनस, और इन दोनों में जो है हमारा 3 कॉमन है, तो 3 नहीं 6 कॉमन होगा, यहाँ पे देखिए 6 कॉमन हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2x हो गया और ये 15 छक्का 90 प्लस में 15 हो गया बराबर 0। देखिए ये दोनों सेम सेम हो गए, ठीक है ना। तो फिर इसको हम कॉमन कर लेंगे 2x प्लस 15 को, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 और बराबर 0 हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, एक बार हम लोग इसके बराबर में 0 रखेंगे, 2x प्लस 15 के बराबर 0 रखेंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो इस तरह से 2x का जो मान होगा वो माइनस 15 प्राप्त होगा, और फिर उसके बाद x का मान हो गया माइनस 15 बटे में 2, तो ये जो है हमारा माइनस में आंसर आ रहा है। और दूसरा जब हम लोग लेते हैं x माइनस 6 बराबर 0, तो x का जो मान आ रहा है वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो x हमने किसको माना है, x हमने माना है कि एक विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तन, तो किसी दिन बर्तन की जो संख्या होगी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा दूसरा वाला लिया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो है हमारा एक दिन निर्मित बर्तनों की जो संख्या हो जाएगी वो क्या है, x है, और x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 6। तो एक दिन निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वो 6 हो गई, और प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो आपका प्राप्त होती है 2x प्लस 3 है, तो x का मान 6 प्राप्त हुआ है, तो 2 गुणे 6 लिख देंगे, 2 गुणे 6 प्लस 3, और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपया जो है प्रति निर्माण की लागत है। तो बच्चों इस तरह से हमने 4.2 के सारे क्वेश्चन को जो है हल कर लिए, और इसके बाद की जो भी चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आई होंगी, और जो भी आपका डाउट हो आप उसे कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करके बताएं। आपके डाउट को दूर करने का जो है प्रयास किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।